हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अथर्व और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है अथु एंड वेदा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोकेमॉन की हिस्ट्री के बारे में। यस, क्या थी पोकेमॉन की हिस्ट्री, कहाँ से आए इतने सारे पोकेमॉन्स और कौन था दी फर्स्ट पोकेमॉन, ये सब और बहुत सारी चीजें। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पोकेमॉन की हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, पोकेमॉन के शुरुआत में कुछ नहीं था, ना पोकेमॉन्स थे, ना पोकेमॉन का यूनिवर्स बना था। लेकिन अचानक से स्पेस में जन्म होता है एक अंडे का और उस अंडे में से निकलता है एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन आर्शियस। तो गाइस, द फर्स्ट पोकेमॉन ऑन द मींस हम जो बोल सकते हैं जो था वो था आर्शियस, और आर्शियस ने ही सबको बनाया है। तो आर्शियस ने पहले 3 पोकेमॉन्स को बनाया जिनका नाम है डियालगा, पाल्किया एंड गिरिटीना। अब इनको पावर्स भी दे दी गई थी, जैसे डियालगा को टाइम, पाल्किया को स्पेस और गिरिटीना को डिस्ट्रक्शन की पावर मिल गई थी। अब पावर्स मिलने के बाद डियालगा और पाल्किया ने पूरा यूनिवर्स को बनाया और उसे पूरा नया फॉर्म दिया। अब यूनिवर्स बनने के बाद इसी प्रोसेस के बीच कुछ कॉस्मॉक जीव बनते गए और वो बाद में इवॉल्व होके अपने नजदीकी प्लेनेट के सन एंड मून बन गए। तो दोस्तों, इसी बीच डियालगा ने एक पोकेमॉन को बनाया जो था हूपा। अब हूपा आर्शियस की नहीं, डियालगा की बनावट था, इसलिए वो काफी हद तक परफेक्ट भी नहीं था। और इसी वजह से हूपा और गिरिटीना एक साथ मिल गए और गिरिटीना ने हूपा को एक नया और पावरफुल फॉर्म दिया जिसका नाम था हूपा अनबॉन्ड। अब हूपा अनबॉन्ड और गिरिटीना का प्लान था कि वो एक साथ मिलके आर्शियस को खत्म कर दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन आर्शियस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो गिरिटीना को द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कैद कर देता है और हूपा को साथ ही साथ एक बोतल में कैद कर देता है और हमेशा के लिए। तो जैसे जैसे यूनिवर्स में सब कुछ बन रहा था वैसे ही धरती पे भी पोकेमॉन्स जन्म ले रहे थे और सी के हाई प्रेशर की वजह से सी में जन्म होता है कायोगर का, ग्राउंड के हाई प्रेशर की वजह से ग्राउंड में जन्म होता है ग्राउडोन का, और स्काई के हाई प्रेशर की वजह से जन्म होता है रक्वेजा का। तो रक्वेजा ऑलमोस्ट एक एटमॉस्फेयर पोकेमॉन है जो एटमॉस्फेयर में ही रहता है और ये कभी कभी स्काई पिलर्स नामक जगह में भी आता रहता है। तो अब जैसे ग्रूडॉन और कायोगर एक दूसरे के विरोधी थे क्योंकि इन दोनों की जो पावर्स है वो बिल्कुल अपोजिट थी। क्योंकि ग्रूडॉन की एबिलिटी थी कि वो लैंड को कंट्रोल कर सकता है और कायोगर की एबिलिटी थी कि वो वाटर को कंट्रोल करे, और ये दोनों अपनी पावर्स जुटा के अपने अपने रीजन्स को बड़े कर रहे थे। जैसे ग्रूडॉन लैंड को बड़ा कर रहा था आइलैंड्स बना के, और कायोगर सीज बना के अपना वाटर बॉडीज बना रहा था बड़ा। तो इसी बीच इन दोनों की फाइट एक बार होती है और ये फाइट कोई मामूली फाइट नहीं बल्कि एक डिस्ट्रक्शन फाइट होती है जिसमें काफी नुकसान पहुंचता है पोकेमॉन के वर्ल्ड को, और इसकी वजह से पोकेमॉन की दुनिया बर्बादी के कगार पे भी थी। और इसी बीच रक्वेजा एटमॉस्फेयर में से नीचे आके इन दोनों पोकेमॉन्स को शांत कर इन्हें हमेशा के लिए हजारों सालों तक मानो शांत ही कर देता है, और इस काम से खुश होकर आर्शियस रक्वेजा को एक नया फॉर्म देता है जिसका नाम था मेगा एवोल्यूशन। तो पोकेमॉन्स के इस लड़ाई के बाद आर्शियस ने 3 पोकेमॉन्स बनाए और इनको नाम दिया यूकेसिस, मेस्पिरिट और एज़ेल्फ। और इनका काम था कि ये अपनी पावर्स सारे पोकेमॉन्स में बांटे। जैसे यूकेसिस को पावर मिली थी नॉलेज की, मेस्पिरिट को इमोशन की और एज़ेल्फ को विल पावर। तो ये जो थे इनको आर्शियस ने इनोवा लेक में भेज दिया
और इसलिए इन लोगों को यानी इन 3 पोकेमॉन्स को हम लेक गार्डियंस भी कहते हैं। तो अब कायोगर और ग्रुडॉन की लड़ाई के बाद आर्शियस ने वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए 3 पोकेमॉन को बनाया, जो करीब हम इन्हें मिथिकल या लेजेंडरी पोकेमॉन कह सकते हैं, जो थे जर्नस, विलोड एंड ज़ायगार्ड। और इनको बनाने के बाद हजारों सालों बाद अपीयरेंस में आता है रेजिगास, और रेजिगास ग्रुडॉन के और कायोगर के कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनाता है, जिसे आज हम कांटो और जोडो इन रीजन्स को कहते हैं। तो ये जो रेजिगास है, ये अपने ग्रुप के 3 पोकेमॉन्स बनाता है, जैसे क्ले से रेजिरॉक, आइस से रेजिआइस एंड मैग्मा से रेजिस्टी। तो इनको बनाने के बाद जो रेजिगास की पूजा करते थे या जो लोग रेजिगास को मानते थे, वो रेजिगास की पावर से भी डरते थे। तो इसके बाद बहुत सालों बाद आया समय इसका माने आइस एज, और आइस एज आने के बाद बहुत सारे पोकेमॉन्स सामने आए, जैसे मोमोस्वाइन, आयरन ट्रम और अलग आइस पोकेमॉन्स एग्जिस्टेंस में आए। और यही नहीं, ह्यूमंस भी करीब करीब दिखने लगे थे इस आइस एज में। तो जब दुनिया पूरी यूनिवर्स बन चुकी थी, पूरा यूनिवर्स में शांति फैली हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और म्यू जो एक मिथिकल पोकेमॉन है और एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, म्यू, वो भी धरती पे दिखने लगे थे और अलग पोकेमॉन्स भी फॉर्म होने लगे थे। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहती, ये तो आपने सुना ही होगा। और इसी प्रोसेस के बीच जन्म होता है हीटरैन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाद में बहुत सालों बाद जब रेजिगास और उनके जो 3 बनाए पोकेमॉन थे, उनकी पावर से लोग डरने लगे, तो उनको कैद कर दिया गया, और उन रेजिगास को भी और उसके 3 बनाए हुए पोकेमॉन्स को भी। तो अब सब कुछ लगभग बन चुका था, ह्यूमंस भी सामने आने लगे थे, और अननोन पोकेमॉन की मदद से ह्यूमंस ने भाषा का भी ज्ञात कर लिया था। तो अब ह्यूमंस भी बन रहे थे और पोकेमॉन भी विकसित हो रहे थे। इसी बीच ह्यूमंस की एक लड़ाई हो रही थी, जो थी एक घोर लड़ाई, जिसकी वजह से इनोवा रीजन भी खत्म हो सकता था। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो ये लड़ाई हुई थी इनोवा रीजन में, जब 2 भाई इनोवा रीजन को फॉर्म कर रहे थे एक ड्रैगन की मदद से, जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया था। और लेकिन दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है कि आदर्श जरूरी है या सच। अब इस लड़ाई में इनोवा रीजन डिस्ट्रॉय होने वाला था, लेकिन दोनों भाई को समझ आता है कि आदर्श और सच दोनों पूरे वर्ल्ड में जरूरी है, और इसलिए वो ड्रैगन 2 पार्ट्स में बट जाता है और पोकेमॉन्स बन जाता है। जैसे पहला था रेशिराम और दूसरा ज़ेक्रोम, और बची हुई एनर्जी से बना क्यूरैम। इसलिए जब क्यूरैम ज़ेक्रोम से मिक्स होता है तब वो बन जाता है ब्लैक क्यूरैम, और जब वो रेशिराम से मिक्स होता है तब वो बन जाता है व्हाइट क्यूरैम। तो इसके बाद जो है पूरा इनोवा रीजन बन चुका था और ये लड़ाई भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो अब इसके बाद ही और एक लड़ाई कैलाश रीजन में हुई थी, और इसमें बहुत सारे पोकेमॉन घायल हुए थे, और एक पोकेमॉन की डेथ हो गई थी जिसका नाम था फ्लैबी। अब उसका ट्रेनर किंग एजी ये झेल नहीं पाया उसकी पोकेमॉन की मौत, इसलिए उसने एक मशीन बनाई जिसने बहुत सारे पोकेमॉन्स को मारकर फ्लाईबी को जिंदा किया। और बाद में जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत सारी रेडिएशन पैदा हुई, और जो नॉर्मल स्टोन्स थे वो मेगा स्टोन्स बन गए।
और इस एक्सप्लोजन के दौरान जो हमारी डायमेंशन थी, पोकेमोन का डायमेंशन, वो 2 हिस्सों में बट गया। और पहला हिस्सा था कि पहले हिस्से में मेगा स्टोन्स थे और दूसरे हिस्से में नॉर्मल स्टोन्स थे। तो अब दूसरी लड़ाई भी फॉर्म हो रही थी, जिसका नाम था ऑरेंज रीजन में कांटो का वो महाभयंकर लड़ाई, जब बहुत सारे मीटियोर्स कांटो रीजन में गिर रहे थे और इसकी वजह से जो कायोगर और ग्रूडॉन थे वो वापस से जाग उठे थे। और जब ग्रूडॉन और कायोगर को अपने नेचुरल एनर्जीज चाहिए थे, तो जब उन्हें नेचुरल एनर्जीज मिली तब वो आ चुके थे अपने प्राइमल फॉर्म में। अब प्राइमल फॉर्म में ग्रूडॉन और कायोगर बहुत विकसित हो चुके थे और बहुत ताकतवर भी। अब इनको रोकने के लिए वापस से कांटो रीजन के लोग प्रार्थना करने लगे रैक्वेजा के लिए, और रैक्वेजा फरिश्ता बन के मेगा फॉर्म में आके उसने सारे पोकेमॉन माने कायोगर और ग्रूडॉन को शांत कर दिया और फिर से कांटो रीजन को बचा लिया। तो गाइस, इस जो पोकेमॉन की हिस्ट्री है हम इसे अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि पोकेमॉन की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है और इसका पार्ट 2 भी हम जल्द से भेजने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जहाँ पर भी रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय।